So hello dear students, welcome back again. This is the linear equation in two variable video number 4. In this section we will see some important question regarding the application of linear equation in two variables. So let's start the first question. The first question is find the values of k for which the system of equation kx minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3 has a unique solution, no solution. Is there a value of k for which the system has infinite value solution? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन क्या था. हमने पिछले लेक्चर में हालांकि बात किया था, फिर भी मैं एक बार और रिवाइंड कर देता हूं. जैसे मान लिया दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है. तो पहला ये यूनिक सोल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. और ये इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो मान लिया हमने इक्वल टू लिख दिया, या हमको उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं. एक इसके लिए यूनिक सोल्यूशन के लिए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है. सेकेंड आपका आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन. इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2. ये वही कंडीशन है जिसमें लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं. तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है, नो सोल्यूशन. ठीक. थर्ड कंडीशन हमारा आता है जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा. वो हमारा कंडीशन होता है तीनों, यानी कोइंसिडेंस लाइन होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2. ठीक है. अगर ये कंडीशन होगा तो फिर क्या होगा, आपका निकल के आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि a1 का वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. a1 इज इक्वल टू k है, फिर b1 इज इक्वल टू है -1, और c1 को मान लो मैंने इधर ला लिया तो c1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. ऐसी सेम a2 का वैल्यू है 6, b2 का वैल्यू है -2 और c2 का वैल्यू है -3. स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करके लिखते हैं. ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो यूनिक सोल्यूशंस का हमारा कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मीन्स k डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2. यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन है a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. तो k अपान 6 इज इक्वल टू 1 अपान इज नॉट इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा. मतलब k इज़ नॉट इक्वल टू 3 मीन्स k का वैल्यू 3 अगर होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा. 3 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो वो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारा है नो सोल्यूशंस की कंडीशन. तो नो सोल्यूशन वाला ये कंडीशन है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, इन दोनों को इक्वल कर देना है. तो k का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 3. तो k का वैल्यू 3 आएगा तो क्या आएगा, नो सोल्यूशंस का कंडीशन आएगा. थर्ड कंडीशन में पूछा गया है कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस की कंडीशन लगाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला a1 अपान a2 अपान b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2. तो आप यहीं से देख सकते हो, जब b1 अपान b2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, और यहाँ 2/3 आएगा. तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. अब जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम k वाली वैल्यू को हम फाइंड आउट करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप ऐसे देख लो ना, ये 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 आएगा. ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू होगा. जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तब फिर हमको इसको फाइंड आउट करने का कोई मतलब नहीं है. तो आप क्या बोलोगे कि देयर इज़ नो वैल्यू फॉर k फॉर विच द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following system of equation have infinite many solution. अब infinite many solutions का भी हमने यहाँ पे कंडीशन बताया, क्या बताया, तीनों इक्वल होना चाहिए. ठीक है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A1 की बात करोगे तो 2 दिया हुआ है, A2 की बात करोगे तो k प्लस 2 है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -3k प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। तो k प्लस 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी k इज इक्वल टू 4 - 2 मीन्स 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि k की वैल्यू 2 रखने से क्या हमको जो चाहिए वो मिल पाएगा, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल पाएगा। देखते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये वही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 8। अब यहाँ देखो 2/4, 3/6 और 4/8 तीनों का वैल्यू 1/2 आएगा, मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में भी पूछा जाता है। और अगर आप NTSC वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 3 bags and 4 pens together cost 257, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324. Find the total cost of 1 bag and 10 pens. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट एक बैग का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। ठीक, x रुपीज़ फॉर सिंगल बैग, और सिंगल पेन के लिए 1 बैग और 1 पेन के लिए मान लिया y है। ठीक, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 बैग यानी 3 बैग और 4 पेन्स का जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 257 दिया हुआ है। ठीक, सेकेंड में क्या बोला जा रहा है कि 4 बैग, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू, इन टोटल का कॉस्ट कितना है 324। ये इक्वेशन बनाना ही मेन रहता है। अगर इक्वेशन हमने बना लिया तो दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए मैंने क्या किया, आप ऐसे समझो ना कि अगर एक पेन का कॉस्ट मान लेते हैं यहाँ पे 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ मान लिया, तो 3 पेन का कॉस्ट कितना होगा। ये हमने बैग ले लिया, मान लो यहाँ पे एक बैग का कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो 3 बैग का कॉस्ट कितना होगा 300 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमको नहीं पता कि 1 बैग का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, तो 1 बैग का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 3 बैग का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ऐसी एक बैग पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। सेम पैटर्न में आप दूसरा इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिए। अब दोनों को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो आपको हमने 3-4 मेथड बताया था, इन चारों मेथड में से किसी भी एक को प्रीफर कर सकते हो। तो मान लिया हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और मान लिया एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। चलो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे इक्वेशन में, और यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 4 इंटू 257। ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 324। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस कर दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 7y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 257। तो माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आएगा 972 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 7 यानी 8 हो जाएगा। y का वैल्यू हमारा मिल गया क्या 8। y मतलब क्या, एक पेन का जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बैग का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो बैग का कॉस्ट निकालने के लिए चलो हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, तो पुट करेंगे तो हमारा कैसे आएगा देखते हैं इसको। तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 324। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 324 माइनस 24।
तो ये हो जाएगा 300 एंड मीन्स x इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो एक बैग का जो कॉस्ट आया वो आया 75 आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक बैग, तो एक बैग यानी 1 इंटू 75 और प्लस 10 पेन, तो 10 इंटू 8 मीन्स 75 प्लस 80, तो 75 प्लस 80 कितना हो जाएगा 155 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न में है 5 बुक एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 79 वेयर एज 7 बुक एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 77। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स। एक बुक का जो कॉस्ट होगा वो x रुपीज़ है और एक पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। आप इसमें किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक बुक का कॉस्ट हमने मान लिया x और एक पेन का जो कॉस्ट है वो y मान लिया। मतलब ये हुआ कि 5 बुक का जो कॉस्ट होगा वो क्या आएगा 5x आएगा। जैसे सपोज सेम पैटर्न में कि अगर आप एक बुक का कॉस्ट मान लेते हैं 50 रुपीज़ है, तो 5 बुक का क्या हो जाएगा 5 इंटू 50। बस उसी पैटर्न पे हम निकाल रहे हैं। एक पेन का कॉस्ट y है, तो इसका मतलब 7 पेन का क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, तो प्लस 7y। यहाँ बोला क्या जा रहा है, जैसे जैसे बोलते जा रहा है, और यहाँ लिखा हुआ 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, इन दोनों का मिला करके जो टोटल कॉस्ट है कितना है 79 है। ठीक है, अब यहाँ देखो सेम 7 बुक का जो कॉस्ट है, 7 बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7x और 5 पेन का 5y इज इक्वल टू 77। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ। अब इसी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं इस क्वेश्चन को बता नहीं रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट करके किसी भी मेथड से आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जो भी आएगा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1 बुक एंड 2 पेन्स का जो कॉस्ट आएगा यहाँ पे पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या निकालना रहेगा x प्लस 2y का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो जो भी x का वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देना है और y का वैल्यू जो आएगा इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये डिजिट जो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं सेम पैटर्न में इसी टाइप से क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला बताया। इसमें क्या गिवन है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम 2 डिजिट के नंबर से हमारा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे 10th के लेवल तक जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 2 डिजिट नंबर का आता है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं आप इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमको 23 लिखना है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 3 लिख सकता हूँ, या मैं इसी को 10 × 2 + 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब भी हमको 2 डिजिट का नंबर लिखना होगा, जैसे मान लो हमने लिखना है 85, मान लो हमको लिखना है, तो मैं क्या किया 80 + 5 कर दिया। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा 10 × 8 + 5 लिख दिया। मीन्स अब हमको ये पता चल गया कि कभी भी जो 2 डिजिट का नंबर रहेगा उसको मैं कैसे लिखूँगा 10a + b लिखूँगा हमेशा। ठीक है, b को हम लोग यूनिट प्लेस बोलेंगे और a को टेंस प्लेस बोलेंगे। ठीक है, मान लिया कि वो जो डिजिट है वो क्या है 10a + b है, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो यूनिट डिजिट बोला जा रहा है कि यूनिट डिजिट इज ट्वाइस, ये यूनिट डिजिट होता है और टेंस डिजिट होता है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट में टेंस डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड की बात करते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर, मीन्स जो हमारा नंबर है 10a + b, इसमें क्या ऐड किया जा रहा है 27 ऐड किया जा रहा है। द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, एडेड टू द डिजिट, देन द डिजिट चेंज देयर डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मीन्स 10b + a हो जाएगा ये चेंज करने के बाद। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 10a - a क्या हो जाएगा 9a हो जाएगा। अब b - 10b कितना हो जाएगा -9b हो जाएगा, इज इक्वल टू -27।
ठीक है। अब b का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो 9a माइनस 9 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2a, तो ये हो जाएगा -27। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9a माइनस 18a यानी -9a इज इक्वल टू -27। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 9 यानी 3 हो जाएगा। अब a का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकाल सकते हो 2 इंटू a यानी 6 हो जाएगा। तो अब नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा 10a प्लस b आ जाएगा, यानी 10 इंटू a यानी 3 और प्लस b यानी 6, तो 36 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो मान लिया हमारा वो नंबर कौन सा है 10a प्लस b है, तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ये है हमारा 2 डिजिट नंबर एंड द इंटरचेंज एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज़, मतलब अब इसके डिजिट को चेंज करने के बाद वो नंबर क्या आ जाएगा 10b प्लस ये हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या दिया जा रहा है 110 दिया जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10a और ये 11a हो जाएगा और b और प्लस 10b कितना हो जाएगा 11b इज इक्वल टू 110। 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो a प्लस b इज इक्वल टू 11 10 जा 100 11 10 जा 110। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी 10a प्लस b में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स का सम का 5 टाइम्स से 4 ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 10a प्लस b माइनस 10 इज इक्वल टू 5a प्लस 5b और प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10a माइनस 5a कितना हो जाएगा 5a, b माइनस 5a यानी माइनस 4a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5a माइनस 4a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करें, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा b है 4b। ठीक है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक, अब इसको हमने इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये 4a प्लस 4b माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5a प्लस 4a 9a और माइनस 54 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 9, 54 डिवाइड बाई 9 यानी 6 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 6 आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो 10a प्लस b यानी 10 इंटू a यानी 6 और प्लस b यानी 4, तो 64 हो जाएगा आंसर। 60 प्लस 4 यानी 64 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर देन, पहले हम लोग मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर है कौन सा 10a प्लस b है, 10a प्लस b 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन मीन्स 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 4 टाइम्स एंड 3 मोर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट का 4 टाइम्स और प्लस 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस इक्वेशन को पहले अरेंज कर लेते हैं। 10a प्लस b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 4a प्लस 4b और प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 4a उधर आ जाएगा यानी 6a आ जाएगा, b माइनस 4b यानी माइनस 3b हो जाएगा और माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला जाएगा, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर मीन्स 10a प्लस b में 18 को ऐड करने के बाद द डिजिट्स आर रिवर्स्ड मीन्स 10b प्लस a हो जा रहा है ये। ठीक है, तो अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9a इधर आएगा तो, और ये हो जाएगा माइनस 9b और प्लस 18 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 9 से डिवाइड कर लेंगे तो a माइनस
क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ही है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को माइनस, ये वाला और ये वाले दोनों को क्या कर लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस a, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। जब a का वैल्यू 3 मिल गया तो यहाँ पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन नंबर 2 में। चलो हमने पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10a प्लस बी होता है तो 10 इंटू 3 प्लस बी यानी 5, तो 35 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि और 2 डिजिट नंबर, फिर से वही 10a प्लस बी इज़ 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 4 मोर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10a माइनस 6a करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4a, और b माइनस 6 करोगे तो माइनस 5b, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी 18 इज सब्ट्रैक्टेड का मतलब ये हुआ कि 10a प्लस बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। देन द डिजिट्स आर, यहाँ लिखा हुआ रिवर्स्ड, मीन्स 10b प्लस a हो जाएगा ये। अब 10b प्लस a हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 10a है, 10a में से a माइनस करेंगे तो 9a हो जाएगा, और b माइनस 10b यानी माइनस 9b माइनस 18 इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लो ध्यान से। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 5a माइनस 5b माइनस 10 इक्वल टू 0। और ये हमारा पहला इक्वेशन है, 4a माइनस 5b माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस और यहाँ भी प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 5a माइनस 4a बन जाएगा a, और यहाँ माइनस 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 6 आ गया। जब a का वैल्यू 6 आ गया तो b का वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में। तो 6 माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 4। अब हमको मान लो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 10 इंटू a का वैल्यू है 6 और प्लस b यानी 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 64 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये अगला इक्वेशन बनेगा यहाँ से। तो पहले हम एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10a माइनस 4a कितना हो जाएगा, 6a, ठीक है। 10a माइनस 4a 6a, और b माइनस 4b यानी माइनस 3b इक्वल टू 0। 2 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 2a माइनस b इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2a आ जाएगा। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, a इंटू b का वैल्यू क्या है, 2a, और यहाँ है 10a प्लस b का वैल्यू है 2a, यहाँ भी 2a पुट कर लेते हैं, ठीक है, 2a। अब सब 2a में आ गया। तो 10a और 2a कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। और यहाँ देखो, और 2 इंटू 2 4a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू या तो 0 आएगा, मीन्स आप यहाँ से 4a कॉमन ले लो तो क्या आएगा, a माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू या तो 0 आएगा या a का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 0 अगर आप लोगे तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा नहीं, मतलब b का वैल्यू a का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो b का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डिजिट क्या होगा, अब डिजिट की बात किया जा रहा है तो हमने माना था 10a प्लस b, मीन्स 10 इंटू 3 और प्लस b यानी 6, यानी आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। सेम केसेस में चौथा और ये पांचवा क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा।
ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रीम और नंबर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और उनसे उसके आगे अगले पॉइंट में हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछा जाता है। फिर हम स्ट्रीम और बोर्ड से रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद ये हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो तब तक बने रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई डाउट है तो कहीं कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक, या हमने कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, या कोई डिजिट गलती से इधर उधर हो गया होगा, तो आप उसको एक बार उसको भी कमेंट करके बताएंगे कि हमने क्या गलती किया है। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।